क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे यार। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट गिवन है 15 आर्टिकल की। जो कॉस्ट है 15 आर्टिकल की इक्वल, देखिए इक्वल नोट है, ये देखिए इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। मीन्स जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का, वह सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल के इक्वल है। समझा ना? आप इसमें भी रीड करेंगे तो यही चीज नोट है। तो इस क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है क्या, गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। तो आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस को सीपी कह सकते हैं। तो मीन्स जो 15 आर्टिकल का सीपी है, ओके, इक्वल है किसके, 12 आर्टिकल के एसपी के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपको इतना समझ आया। आपको कुछ नहीं करना, सीपी यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे है। एसपी को सीपी के डिवाइड में सेंड कर दो और ये 15 को 12 पे। तो हम क्या इस टाइप से इसको नोट कर सकते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल 12 तो अपने प्लेस पे रहेगा और ये 15 हो जाएगा। अब आप ये चेक करोगे तो ये 3 के टेबल में ये भी नंबर आता है और 3 के टेबल में ये भी नंबर आता है। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। क्लियर? नेक्स्ट क्या नोट कर सकते हैं, सीपी अपॉन एसपी इक्वल 4/5। ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ हम लेट करके चलेंगे, कंसीडर करके कि सीपी मेरा कितना है 4 है और एसपी कितना है 5। अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब आपको प्रॉफिट परसेंट तो पता ही है, फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर? अब यहाँ से आपको सीपी देखिए पता है पर प्रॉफिट नहीं पता है। प्रॉफिट आपको पता है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट इक्वल पी का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल एस पी सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस सीपी। तो एस पी की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 माइनस 4 तो इक्वल कितना हो जाएगा 1। यहाँ आप पुट कर दो तो ये आपका 1 हो गया। सीपी कितना है 4 है, 4 इंटू 100 तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, ये जब 400 से डिवाइड करेगा 25 टाइम्स तो कितना हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 25%। तो इसका फाइनल आंसर कितना है 25। यही आपका आंसर है। ओके, तो ये समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या है, इसमें आपको ओ सेंटर है, ओके, ओ सेंटर है ऑफ सर्कल ए बी सी, टेंजेंट है ए बी सी टेंजेंट, ओके, और बी पॉइंट सर्कल पे, ओके, बी ओ ई देखिए बी ओ ई कितना है 120 है और फाइंड करना है ये वाला एंगल। वेरी इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना इजी है आप 1 मिनट में कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत से मेथड है, आपको मैं इसको सॉल्व करूंगा इजी मेथड से, कुछ नहीं। अब आप फिगर चेक करो इस पे देखो जरा फिगर पे, ये आपका ओ ई क्या है रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो मीन्स ओ बी भी रेडियस है और ओ ई भी रेडियस है। तो ये हम कह सकते हैं यदि ये एंगल
और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? तो हम नोट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ई बी ओ। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं एंगल ई इक्वल एंगल बी। क्लियर? तो ये आपका इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से आप नोट कर लो एंगल। आप इस टाइप से इसको नोट कर सकते हो, इसको कुछ कंसीडर कर लो आप, इसको आप इन एंगल को कुछ कंसीडर कर लो। ऐसा करो, आप इन एंगल को कुछ भी कंसीडर कर लो तो आपको इसमें इजी हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं जो ये एंगल है, ये जो ड्रॉ हो रहा है, ये वाला एंगल, ये आपका, ये बस इतना, ये आपका कितना है, जेड है, और ये भी एंगल कितना है, जेड है। तो इन ट्रायंगल बी ई बी ओ में, तो एंगल ओ ई बी प्लस एंगल ई बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल 180 डिग्री होगा। बस यहाँ से कंसीडर, जो भी अभी हम कंसीडर किए हैं, ओ ई बी कौन कितना है, जेड है, तो यहाँ पुट कर दो। और ई बी ओ बी क्या है, जेड है, इसको भी जेड नोट कर दो। प्लस बी ओ ई कितना है, 120 है, यहाँ आप 120 नोट कर दो। क्लियर? इक्वल 180। ये सब आपका डिग्री में है क्योंकि एंगल है। तो देखिए ये डबल जेड हो गए और ऐड में है तो 2z नोट कर सकते हैं। आप इसको 2z नोट कर दो। अब ये 120 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो 180 माइनस 120 होगा। तो ये आपको 100 लो के कितना होगा, 60 होगा, 60 डिग्री इक्वल 2z। तो z क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 2, तो z इक्वल 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ आई आपको? जेड का मतलब आप जान रहे हो, जेड का मतलब ये है कि एंगल ओ ई बी इक्वल एंगल ई बी ओ इक्वल जेड इक्वल 30 डिग्री। इसका ये मतलब हो गया एंगल ये वाला जेड के इक्वल होगा। जेड किसके इक्वल है, 30 डिग्री। मीन्स इसकी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। अब आगे थोड़ा सा समझो इस क्वेश्चन को। अब आप यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थोड़ा सा इसको देखिए, इरेज करता हूँ तो आपको और समझ आएगा। इस फिगर में आप कोशिश करना, ये देखो x है, ये आपका x है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि ओ बी क्या है, रेडियस है, और ए सी क्या है, टेंजेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो रेडियस एंड टेंजेंट बिटवीन एंगल कितना ड्रॉ होता है, 90 डिग्री। समझ आ रहा है? तो मीन्स ए बी ओ कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ से ये नोट कर सकते हैं एंगल ए बी ई
समझे? मतलब ए बी ई ये वाला केवल एक्स वाला प्लस एंगल बी ई सॉरी ओ बी ई ओ बी ई ये इक्वल किसके हो जाएगा? मतलब ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा? ओ बी ए एंगल ओ बी ए। अब आपको पता है ओ बी ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। क्लियर? यहाँ से आप 90 डिग्री नोट करेंगे। अब देखो यहाँ से अभी हम देखो एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट किए थे। देखो ये यही तो लिखा है, चाहे आप ई ओ बी लिखो चाहे ओ बी ई लिखो, बात सेम है। कितना? 30 डिग्री। तो यहाँ से ये 30 डिग्री आप नोट कर सकते हो। प्लस अब ए बी ई, यहाँ क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो ए बी ई कितना एक्स है, तो यहाँ पे आप एक्स नोट कर दो। तो एक्स इक्वल 90 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, यही आपको फाइंड आउट करनी थी। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। 19 सॉल्व करने के लिए पहले पेन चेंज करेंगे अभी यहाँ से कलर। अब इसमें क्या है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की यहाँ पे बात हो रही है। रेक्टेंगल है ये आपका और आर इन रेशियो में है। अब देखिए रेशियो का भी हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। इट्स पेरीमीटर, ठीक है पेरीमीटर ये आपको गिवन है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके देखिए ये क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पे एरिया आपको किसका फाइंड आउट करना है? स्क्वायर मीटर में। और यहाँ पे पेरीमीटर किस में गिवन है? सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में सॉल्व करें तो इसको ध्यान से सॉल्व करें। किस चीज़ का? क्योंकि एग्जामिनर इसीलिए देखिए आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है और 2 मार्क्स का है। तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू है और यहाँ फाइंड आउट हमको एरिया किस में करना है? स्क्वायर मीटर में। तो यूनिट डिफरेंट है दोनों की। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, रेशियो में दे रखा है, तो रेशियो वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यहाँ पहले नोट करना है क्या? लेंथ। ये देखिए लेंथ नोट करना है, ठीक है। लेंथ क्या हो जाएगा? दोनों का कुछ एक सेम वैल्यू मान लो वेरिएबल में, तो ये मान के चलना है 5x। क्लियर? और जो आपका ब्रेथ है, जो ब्रेथ है वो आपका 2x है। फार्मूला तो पता ही होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर आगे ऑफ रेक्टेंगल नोट कर लेना, इक्वल टू ब्रैकेट में एल का मतलब लेंथ प्लस बी, बी का मतलब ब्रेथ। ओके ये प्लस है आपका। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 980 सेंटीमीटर, ये यूनिट लिखना कंपलसरी है। इक्वल टू, अब इसको नोट करो, 5x लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5x है प्लस 2x ब्रैकेट, ये इधर 2 आएगा डिवाइड में, तो ये 980 सेंटीमीटर डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2 इक्वल 5। देखिए 5x और 7x। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो, दोनों x x वेरिएबल है तो तभी ऐड हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7x। क्लियर? अब इससे पहले ये डिवाइड करो,
ये हो जाएगा 490 सेंटीमीटर इक्वल 7x। अब 7 को डिवाइड में ट्रांसफर कर दो, तो 490 सेंटीमीटर अपॉन 7 इक्वल x। तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर इक्वल x। ये वैल्यू लेंथ या ब्रेथ की वैल्यू नहीं आई है, वैल्यू आई किसकी है, x की वैल्यू आई है। अभी x की वैल्यू कहाँ पुट होगी, यहाँ पे लेंथ पर और ब्रेथ पे, जब फाइनल वैल्यू आएगी लेंथ ब्रेथ की। यहाँ तो को साइड में पुट कर लो, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे, लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लेस पे 70 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, 7×5 = 35, 350 सेंटीमीटर। जो आपका ब्रेथ होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 70 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर। ये आपकी ब्रेथ की वैल्यू है और ये आपकी लेंथ की वैल्यू है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर मीटर में। अब बस आ जाइए यहाँ पे एरिया पे, फार्मूला नोट करो। फार्मूला नोट करने के लिए आपको पता है, एरिया, एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रेथ। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, ये देखो हो गया, इनटू 1। अब देखो दोनों सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब आप इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मल्टीप्लाई आप जान रहे कितना आएगा, 35 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 49,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको उसको मीटर में चेंज करना है, अब इधर साइड में थोड़ा सा करते हैं, आप ध्यान देना। आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर के। क्लियर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर होगा तो 1 मीटर स्क्वायर। अब जब 100 के स्क्वायर होगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 10,000 यहाँ ट्रांसफर कर दो, 40। देखिए ये 40 यहाँ से समझो स्क्वायर हुआ है इन दोनों का। इसका 1 का करोगे 1 होगा, मीटर का करोगे मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर करो मतलब 2 जीरो है, तो डबल जीरो और हो जाएंगे, तो 4 जीरो नहीं हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4,900,000 इंटू 1 अपॉन ये आपके 10,000 मीटर स्क्वायर। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना होगा, 49/10 मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4.9 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कैसे भी ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने के लिए कुछ कलर चेंज किए जाएं। ठीक है, अब इस कलर, चलो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर
20। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 सेंटीमीटर के 3 क्यूब थे और उनको ज्वाइन करके इंड ऑफ इंड एक क्यूबिट बना दिया। जैसे मान लो एक क्यूब थे 5 सेंटीमीटर, इनको ऐड करके क्यूबिट बना दिया, तो इनकी ये लेंथ कितनी थी, 5 थी, 5 थी, 5 थी। ये 3 क्यूब थे, समझो पहले। अब ये टोटल एक क्यूबिट में चेंज हो गए, तो अब इनकी लेंथ कितनी होगी, यही चीज समझना है। लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, समझ आ रहा है। और ब्रेथ कितनी रहेगी, ब्रेथ तो आपकी 5 रहेगी और लेंथ भी आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी। अब आपको फार्मूला पता ही है सरफेस एरिया का, पता है ना, नहीं पता हो तो रीड कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही। 2 इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ब्रैकेट क्लोज कर दो। 2 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, ब्रैकेट क्लोज करो। ये कितना हो जाएगा, 270, हाँ 75 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा और 75 ये हो जाएगा। तो आप इनको ऐड कर लो, कितना आएगा, 2 इंटू 175। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, ये क्वेश्चन हो जाए। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 12 नंबर। इसको क्वेश्चन को क्या करो, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, फिर इतने में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है sec 5a इक्वल cosec 1 प्लस 18। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखो sec जो होता है वो 90 में चेंज हो जाता है, तो मतलब क्या हो जाता है, जैसे cosec cosec 90 माइनस 5a, तो आप जब इसको चेंज करोगे तो sec 5a आएगा। मतलब ये इसके प्लेस पे ये भी नोट कर सकते हैं, इक्वल sec, सॉरी cosec है ना यहाँ पे, cosec a प्लस 18 होगा। तो देखिए यहाँ भी cosec हो गया, यहाँ भी cosec हो गया, मतलब ये वैल्यू कंपेयर हो गई। तो ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं 90 माइनस 5a इक्वल a प्लस 18। तो देखिए ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू उधर जाएगी, 90 प्लस 18 इक्वल a प्लस 5a। तो ये कितना हो जाएगा, 108 इक्वल 6a। अब आप इसको डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए, 0 है ना ये, अपॉन 6a। तो यहाँ आप डिवाइड करोगे, 6 बन जाए 6, 4, 18 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, एक पल कितना हो जाएगा, 18। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया होगा मे भी। अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे।
22 इम्पोर्टेंट बहुत है। ये देखो क्वेश्चन जो है ना आपका 22, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है, आपको किसी ने मिल सकता है भाई। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं यहाँ से। अंडर रूट अंडर रूट कॉसेक कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 इक्वल कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चलो बस ये मेरे को प्रूव करना है इसके अकॉर्डिंग। अब सॉल्व करेंगे इसको। आपको पता है कि कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, तो इसके प्लेस पे नोट कर दो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। तो इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। क्लियर। बस आप कुछ नहीं करो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन जब करोगे तो क्या हो जाएगा, यही कर दो। आपको रेशनलाइजेशन करना है प्लस से, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। स्क्वायर रूट अभी रिमूव नहीं होगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यही प्रूव करना था आपको। आप चेक करोगे तो ये यही आपको प्रूव करना है। देखो यही आपको प्रूफ होके आ भी गया। ठीक है। नहीं नहीं ये अच्छा 1 माइनस साइन है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या करो, अगेन रेशनलाइजेशन कर दो। किसका, 1 माइनस साइन ए का। तो 1 माइनस साइन ए का फिर से अगेन रेशनलाइजेशन कर दो, तो 1 माइनस साइन ए यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस इससे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस, ये स्क्वायर में नहीं होगा, कॉस स्क्वायर, ये आप मान के चलो स्क्वायर में, ये स्क्वायर में नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। तो ये स्क्वायर में नहीं होगा, ये साइन ये रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर में आपका नहीं होगा ये, क्योंकि 1 माइनस साइन से ये तो मल्टीप्लाई करा रहे हो, स्क्वायर कहाँ से होगा। तो ये आपका बिल्कुल 1 माइनस साइन ही रहेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यही आपका प्रूफ करना है, यही आपका प्रूफ हो गया, यही आपका। ठीक है, क्लियर, समझ आया।